अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट से जीते केजरीवाल को केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए हरा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई में हार मानने को कतई तैयार नहीं। अध्यादेश के खिलाफ केंद्र से जंग को विपक्ष की साझा लड़ाई बनाने की कोशिश में जुटे केजरीवाल को नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया है। जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है, हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, कांग्रेस पार्टी ने उसका स्वागत किया था। आज भी हमारा वही मत है। गैर बीजेपी शासित राज्यों को डराने की दुहाई, संविधान और लोकतंत्र पर खतरे तक आई। ममता बनर्जी को भी केजरीवाल की शिकायतें समझ में आई। कोलकाता से छिड़ गई केंद्र के खिलाफ नई लड़ाई। और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट को ईमानदारी से जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ में, हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। 8 साल तक दिल्ली के लोगों ने संघर्ष किया, हम सुप्रीम कोर्ट गए। 8 साल के संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ऑर्डर किया, दिल्ली की जनता जीत गई। लेकिन जैसे ही ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, एक हफ्ते के बाद इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको उन्होंने पलट दिया। और उस दिन पलटा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट वेकेशन पे जा रहा था। इसका मतलब इनके दिल में काला था। इन्हें पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो अगले दिन उसके ऊपर स्टे लग जाता। तो इनका ऑर्डिनेंस गलत है। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है दिल्ली में, मतलब एलजी मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा इस लेवल तक की वर्डिंग जो है लोकसभा में पास करवाई है, एलजी मीन्स गवर्नमेंट। तो फिर आप इलेक्शन जो होती है, जो करोड़ों लोग इलेक्शन में जो लाइनों में लग के अपने पसंदीदा एमएलए, विधायक और मुख्यमंत्री को चुनते हैं, तो वो उनके लिए, वो किसके लिए वोटिंग कर रहे हैं? तो ये मजाक बना रखा है डेमोक्रेसी का। नीतीश की मुहिम रंग लाई। कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुहाई दी। हालांकि कांग्रेस अभी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कोई फैसला लेती, इससे पहले ही केजरीवाल एंड कंपनी दल बल के साथ कोलकाता पहुंच गई। दीदी के दरवाजे पर दस्तक हुई, मुलाकात हुई, बात हुई। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष की नई मोर्चेबंदी शुरू हो गई। 3 तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलएज को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देते। ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो ये अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, और बीजेपी का पार्टी डायरेक्ट रास्ता में खड़ा होकर बोलता है कल इसको अरेस्ट करेगा, परसों इसका घर में ईडी जाएगा, परसों इसका घर में एनआईए जाएगा। कैसे बीजेपी पार्टी का छोटा छोटा लड़का को जो चुनो पुटी हमरा बांग्लाय बोली, ऐसा माफिक उसको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो क्या ये गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट ऑफ द एजेंसी, बाय द एजेंसी एंड फॉर द एजेंसी? ये लोकतंत्र को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने लगे हैं। हम लोग इकट्ठे होकर देश को बचाने का सवाल पैदा हो गया, लोकतंत्र को बचाने का सवाल पैदा हो गया।
तो पार्टियां आपस में बहुत से पॉलिटिकल जब विचारक मतभेद होंगे, लेकिन अगर देश रहेगा तो हम पार्टियां रहेंगे ना। अगर 24 में ये संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हर रोज ही कोशिश करते हैं संविधान बदलने की, तो देश के संविधान को खतरा पैदा कर दिया इन लोगों ने। इतने सत्ता की भूख हो गई या इतना ये अहंकारी हो गई, जैसा अरविंद जी ने बताया। केजरीवाल को मालूम था कि केंद्र सरकार अध्यादेश को स्थायी कानून की शक्ल देने के लिए मॉनसून सत्र में संसद से बिल पास करवाएगी। हालांकि लोकसभा में तो बीजेपी के बहुमत का तोड़ नहीं ढूंढ सकते, लेकिन अगर राज्यसभा में अधिकांश विपक्षी दल केजरीवाल के समर्थन में आ गए तो मोदी सरकार के बिल को रोका जा सकता है। यही वजह है कि जब नीतीश कुमार ने केजरीवाल से मुलाकात की तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी एकता को नई धार मिल गई। खड़गे और राहुल गांधी से नीतीश की मुलाकात में भी अध्यादेश पर मंथन हुआ और केजरीवाल ने विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की खातिर देश भ्रमण की मुनादी कर दी। केजरीवाल ने अल सुबह ट्वीट किया, आज से देश भर में निकल रहा हूँ दिल्ली के लोगों के हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात खत्म होते ही केजरीवाल का कारवां मुंबई की जानिब कूच कर गया, क्योंकि बुधवार को उद्धव ठाकरे से मुलाकात होनी थी। गुरुवार को शरद पवार से मुलाकात की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। बहुत अहम मीटिंग है पूरे देश के लिए। आप इस बात को समझिए, एक राज्य को राज्य कौन बनाता है? संविधान बनाता है। संविधान में अंकित है कि ये राज्य होंगे, इन राज्यों की शक्तियां होंगी। 19 तारीख के ऑर्डिनेंस में केंद्र सरकार ने कहा कि हाँ, ये शक्ति राज्य को दी हुई है संविधान ने। हम एक ऑर्डिनेंस यानी कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके उस शक्ति को छीन रहे हैं। ऐसा कैसे संभव है? आज किस विषय पर आम आदमी पार्टी एकजुट करने की कोशिश कर रही है? जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके सम्मान में और उसके कॉन्सोनेंस में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है, उसको पूर्ण तरीके से संवैधानिक तौर पे और उस जजमेंट के तौर पर देखा जाए तो उसके मापदंड और उसके जो आधार है वो पाए जाते हैं। दिल्ली में एलजी के साथ अधिकार के मुद्दे पर चल रही केजरीवाल की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत हद तक उनके पक्ष में चली गई थी, लेकिन केंद्र के अध्यादेश के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को अपनी हार नजर आ रही है। केंद्र के साथ चल रही इस रस्साकशी में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो दूसरे विपक्षी दल भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के अपने एजेंडे को धार देने के लिए अध्यादेश के विरोध को एक हथियार के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद अब ममता बनर्जी के तेवर भी इसका इशारा कर रहे हैं और 2024 के मोदी विरोधी मोर्चेबंदी के लिए ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।